students, how are you? Good. Okay. Let us start about our next topic. Our topic is total expenditure method. हम क्या पढ़ रहे हैं? इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी को मेजर करने का फर्स्ट मेथड है ये. ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. काफी बार ये क्वेश्चन आ जाता है. इसके मेजर करने के मेथड्स लिखो तो ध्यान से समझना. फर्स्ट मेथड इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. हमने इलास्टिसिटी को मेजर करना है. इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है, तो उसको कैसे मेजर करना है? एक्सपेंडिचर से, कि आप उस चीज को खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च कर रहे हो. पहले कितने खर्च कर रहे थे और अब कितने पैसे उसके ऊपर खर्च कर रहे हो. खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर. ठीक है, आपके घर पे एप्पल पहले कितने आ रहे थे, ठीक है, और कितने पैसे खर्च कर रहे थे. जब एप्पल के प्राइसेस बढ़ गए तो क्या आपने अपना खर्चा कम कर लिया या नहीं किया? उससे हम क्या निकालेंगे? इलास्टिसिटी. इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है. चलिए अपने टॉपिक पे. अब ये देखो, हमने क्या लेना है? एक टेबल बनानी है जिसमें फर्स्ट लेना है प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर. प्राइसेस जब 2 रुपीज थे, आप कोई भी चीज ले सकते हो, पेन मेजर कर सकते हो, पेंसिल ले सकते हो. जब पेन के प्राइसेस 2 रुपीज थे तो आप कितने क्वांटिटी ले रहे थे? 4. टोटल एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हो रहा था? प्राइसेस 2 रुपीज थे, क्वांटिटी 4 थी. इसका मतलब आप 8 रुपीज उसके ऊपर खर्च कर रहे थे. ठीक है, अब प्राइसेस क्या हो गए? ज्यादा भी होंगे, कम भी होंगे. हमें निकालना होगा इलास्टिसिटी क्या आएगी. फर्स्ट आपने क्या किया? प्राइसेस जब ज्यादा हो गए तो आपने अपना खर्चा कम कर दिया. कितना कर दिया? 2. लेकिन एक्सपेंडिचर क्या रहा? सेम. 4 मल्टीप्लाई टू 8. इसका मतलब पहले भी आप 8 रुपए खर्च कर रहे थे और अब भी आप 8 रुपीज ही खर्च कर रहे हो. इसका मतलब एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ. नेक्स्ट चलते हैं. प्राइसेस जब आपके कम हो गए, आपने क्या कर दिया? क्वांटिटी को ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया. इसका मतलब आपके एक्सपेंडिचर फिर सेम रहे. आपने एक्सपेंडिचर में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया. ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आती है कि एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं होता है तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1. इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 या यूनिटी इलास्टिसिटी. समझ में आ गया? जब एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं होता है तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 ही रहती है. क्लियर? आगे चले. अब क्या हो रहा है? नेक्स्ट देख रहे हैं हम. प्राइसेस जब 2 थे, आप 4 क्वांटिटी ले रहे थे और टोटल एक्सपेंडिचर कितना था आपका? 8. जब प्राइसेस ज्यादा हो गए तो आपने उस चीज को परचेज करना कम कर दिया. जब कम करोगे तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा. 4 रुपए की चीज है, आपने एक क्वांटिटी ली तो 4 रुपए खर्च हुए. नेक्स्ट पे चले. जब प्राइसेस क्या हो गए? डिक्रीज हो गए, डाउन हो गए, तो आपने अपनी क्वांटिटी को ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया. इसका मतलब एक्सपेंडिचर आपने बढ़ा दिया. जब आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, इसका मतलब ग्रेटर देन यूनिटी, 1 से ज्यादा हो जाता है. जब आप अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देते हो
प्राइस के डिक्रीज होने के कारण आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, जितना पहले कर रहे थे उससे क्या हो गया, ज्यादा, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। क्लियर हो रहा है? पहले जितना खर्चा कर रहे थे उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हो तो ग्रेटर देन 1। क्लियर? लास्ट पे चलते हैं। प्राइसेस जब 2 थे, आप 3 गुड्स परचेज कर रहे थे, कितने पैसे खर्च कर रहे थे, 6 रुपीज आप उसके ऊपर खर्च कर रहे थे। प्राइसेस इंक्रीज हो गए, आपने उस चीज को खरीदना कम कर दिया, एक्सपेंडिचर हो गए कम। प्राइसेस जब कम हो गए तो आपने ज्यादा नहीं बढ़ाया उसको, पहले 3 खरीद रहे थे, अब कितने खरीद रहे हो, 4। इसका मतलब ज्यादा कोई इंक्रीमेंट उसमें नहीं हुआ है। एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 4। जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं बढ़ता, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो वो क्या होता है, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। जब आपकी एक्सपेंडिचर अपने हाथ में होता है कि हमने इस चीज पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, 1 से कम होती है। चलें हम इसके डायग्राम पे। यहां आपने लेना है टोटल एक्सपेंडिचर, यहां आपने लेना है प्राइजेस। सबसे पहले फर्स्ट, जहां पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहते हैं, 8, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ये लाइन क्या शो कर रही है कि इलास्टिसिटी क्या है, इक्वल टू 1। प्राइजेस कुछ भी हो जाए, आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहा, 8 ही रहा, तो इसका मतलब क्या है, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। ठीक है? अब आते हैं ग्रेटर देन 1 पे। ठीक है, आपने क्या किया, प्राइसेस के इंक्रीज होने पर आपने अपना एक्सपेंडिचर कम कर लिया। ठीक है, तो ये स्टेज क्या शो करती है कि इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, लास्ट इज लेस देन 1। ये वाला जो यहां से लेकर जो ये लाइन है, ये क्या शो करती है, आपकी इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ठीक है, प्राइसेस के डिक्रीज होने पर आपने अपना एक्सपेंडिचर कम कर लिया, प्राइसेस डिक्रीज हो गए, एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, इसका मतलब इलास्टिसिटी क्या है, 1 से कम। क्या निकाल रहे हैं हम, एक्सपेंडिचर के थ्रू इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं। जितना खर्चा करोगे इलास्टिसिटी क्या निकलती है। ठीक है, 3 टाइप की इलास्टिसिटी हो गई, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।